का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा 101%। लास्ट 5 ईयर से यही हो रहा है कि मेंस्ट्रुएशन से हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। हेलो एवरीवन, मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग हम लोग कर देते हैं। मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, ऑलमोस्ट 10 मार्क के लिए आने वाला है वो, और 4 मार्क का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा 101%। लास्ट 5 ईयर से यही हो रहा है कि मेंस्ट्रुएशन से हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अब ये जो क्यूबॉइड है इसमें 3 चीजें होती है, एक होती है हाइट, लेंथ और ब्रेथ। तो लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है कि ये साइड से जो निकलता है ये सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू एच इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इजी। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये सारा पूरा जो भी इधर दिख रहा है सारा सरफेस एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इन सबको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये फॉर्मूला डिराइव बड़े इंटरेस्टिंग वे में होते हैं, लेकिन फिलहाल उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो जस्ट एक देखो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को किया, और लास्ट में ब्रेथ और हाइट को भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है, कुछ नहीं, इन तीनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इतना याद रखना बच्चों, जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो चाहे वो सेंटीमीटर में निकाले या मीटर में, एरिया निकालते हैं तो उन्हें लगता है स्क्वायर, लेकिन जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तब हम लोग मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर करेंगे, इसलिए मीटर को लगता है क्यूब। इतना हमेशा याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया 1 2, पीछे की साइड 3 और साइड की 4, तो लेंथ 4 का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया कितने सरफेसेस होते हैं इसको, 1 2 3 4, नीचे का 5 और पीछे का 6, तो ये बन जाते हैं 6L स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, ऑब्वियसली L विच इज L क्यूब। इजी बच्चों, बस क्यूबॉइड हम लोग का खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर अगर हमारी कोई भी घर में पानी पीने की बोतल होगी जो इवन होगी, उसके बारे में बात करें। सिलेंडर जो होता है हमारा, अगर हम लोग पहले उसके कर्व सरफेस की बात करते हैं तो ये सिर्फ ये गोल वाला सरफेस हो जाता है, ठीक है, सिर्फ गोल वाला। उसका फॉर्मूला है 2πRh। देन अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया बात करते हैं तो ये तो गोल वाला सरफेस एरिया है ही, लेकिन ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल भी उसमें ऐड हो जाएगा। अब दोनों ही सर्कल उसमें ऐड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके रेडियस भी ऐड होंगे, उनका पाई का कंटेंट भी ऐड होगा, 2 भी ऐड होगा, क्योंकि हमारा सर्कल का फॉर्मूला क्या है 2πr, बराबर ना। तो ये दोनों 2 टाइम 2πr ऐड होगा और एक टाइम ये फॉर्मूला ऐड होगा। इसके बाद हमारा डिराइव होगा 2πr बाहर और अंदर r प्लस h। याद ही रखना है बच्चों, मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज अगर एक भी गलत हो जाता है तो तुम्हारा पूरा 3 और 4 मार्क का सम गलत होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। अब हम लोग कोन के बारे में देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन माने सिर्फ इतना, अगर हमारी कोई टोपी होगी तो सिर्फ टोपी का वो साइड वाला हिस्सा, नीचे वाला नहीं। अब उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। अगर हम लोग टोटल लेते हैं उसमें पूरा कोन भी आ जाएगा और नीचे का ये सर्कल भी आएगा। अगर ये हिस्सा हम लोग लेंगे तो पाई आर और ब्रैकेट में आएगा लेंथ प्लस आर। अब ये लेंथ क्या है, ये जो स्लांट हाइट है इसको हम लोग ने लेंथ बोला है, और ये जो 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलर वाली हाइट होती है उसको एच बोला है, और रेडियस तो खैर आपको पता है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा कोन का वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला ऐड हो जाता है अगर हम लोग को लेंथ निकालनी। सामने सामने क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री ट्रायंगल जहाँ पे आता है वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये एल साइड है, तो एल का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इजी। अब हम लोग स्फेयर के बारे में चलते हैं। स्फेयर मतलब क्या होता है, जो गोल होता है, गोल होता है तो उसका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या आएगा 4πr²। इसके दो ही फॉर्मूले बनते हैं। दूसरा फॉर्मूला है उसका वॉल्यूम 4/3πr²। क्लियर है, आप हमेशा ये स्क्रीनशॉट लेते चलना और एक फॉर्मूला कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग इसी स्फीयर को आधा काट देते हैं तो हमारा सेमी सर्कल बन जाता है या सेमी स्फीयर बन जाता है, या उसको हम लोग बोलेंगे हेमिस्फीयर, ठीक है। अब उसका अगर हम लोग को सिर्फ कर्व सरफेस निकालना है मानी ये, तो उसका फॉर्मूला होगा 2πr²। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसमें ये और ये ऐड होगा तो उसका 3πr² हमारा फॉर्मूला निकलेगा। और अगर इसका पूरा वॉल्यूम हम लोग को निकालना है कि अगर हम लोग इसमें पानी डालेंगे तो उसमें कितना पानी आएगा और उसका कैलकुलेशन करना है, तो वो आएगा हमारा 2/3πr²। अब हमारा दूसरा है और लास्ट वन, अब हमारा लास्ट वन है ये सर्कल। सर्कल में जो पार्ट मैंने कलर किया है उसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर। अगर एक छोटा सा एंगल का एरिया निकालना है तो एंगल एरिया ऑफ सेक्टर होगा मेरा लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2। लेकिन अगर उसमें मुझे एंगल कंसिडर करना पड़ा जो कि अगर थीटा वगैरह होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन जाता है θ/360 इंटू पाई आर। अब ये क्वेश्चन जो है ये 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है और कंपलसरी हर साल आया है।